बहुत साल हो गए हैं। हर बार एकादशी हर बार जन्माष्टमी मनाते हैं। कोई ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं। तो बहुत दिन जब हो जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि चलो बहुत साल हो गए, हर बार तो मनाते हैं, क्या है भाई। लेकिन जब बहुत दिन हो जाते हैं तो हमको उल्टा ये सोचना चाहिए कि इतना दिन हो गया लेकिन हमारे हृदय का परिष्कार अभी तक नहीं हुआ। और क्या नहीं हुआ, और ये भी नहीं हुआ कि हम अभी तक एक शुद्ध वैष्णव नहीं बन पाए। आज भी हमें किन्हीं किन्हीं बातों के लिए विवाद तो हो ही जाता है। विवाद अपने आप में ये दर्शाता है कि कुछ चीजें पसंद है जो कि कृष्ण के अलावा है, क्योंकि कृष्ण तो सबसे ज्यादा शेयरेबल एंटिटी। कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, इंडिविजुअली कृष्ण है। तो कृष्ण के अलावा जब कुछ और चीज चाहिए होता है तभी तो झगड़े होते हैं, तभी तो कोई विवाद होता है। अगर आज भी हमारे पास कुछ विवाद है, अगर आज भी हमारे अंदर कुछ विवाद है, अगर आज भी मुझे हमें लगता है कि कुछ मेरे अंदर कुछ चीजें हैं जो कि दूसरे लोग ले रहे हैं, मुझे उसको लेना है, या फिर आज भी अगर ये लगता है, तो इसका मतलब अभी ढंग से जन्माष्टमी कहाँ मनाया है। जैसे ट्रेन में सीट के लिए झगड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि तुमको भी वही सीट चाहिए, तभी तो विवाद है। अगर हमको भी वही सीट नहीं चाहिए तो विवाद किस बात का। आज जन्माष्टमी के दिन हो सकता है कि मन में ये आए, कोई भक्तों को ये मन में आए कि इतने साल हो गए, 25 साल से हर दिन हर बार जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी तरह से दिन भर सेवाओं में लगे रहते हैं, वही सारी चीज है। लेकिन कई बार ये मन में रहता था, जब मंदिर में ब्रह्मचारी नहीं बने थे, तो मन में ये रहता था कि वो जो अंदर वाली एंट्री हमें नहीं मिल रही है, जो जो मेन जो वहां पर एंट्री होती है वहां नहीं मिल रही है। बाहर खड़े रहते हैं और सेवाओं में रहते हैं, फिर वहां की एंट्री मिल जाए। फिर एक ग्रीन कार्ड होता था, एक रेड कार्ड होता था। रेड कार्ड का मतलब कि मंदिर में एकदम अल्टर में भी जाने के लिए भी इनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी वाला इनको पूछेगा नहीं। तो यही सारे एस्पिरेशंस रहते थे कि कब रेड कार्ड मिलेगा, है ना। नहीं, फिर कुछ दिन बाद अब रेड कार्ड मिल गया है, कहीं भी कोई भी नहीं रोकता है। कोई अपने घर पे भी आने में नहीं रोकता है। सब लोग सोचते हैं कि चलो साधु हैं, तो हर व्यक्ति बुलाना चाहता है। लेकिन वो सब तो बुला रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि वो तो अपना कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम में जो है, या फिर जो भी भक्त है। लेकिन जब बहुत साल कई बार ऐसे हो जाता है, तो कोई ये सोच सकता है कि इतना समय हो गया, हम तो मना रहे हैं जन्माष्टमी, बहुत साल हो गया। लेकिन इतने सालों में हमारे हृदय का कितना परिष्कार हुआ, ये भी सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक जीवन में उत्साहित होने का सबसे बड़ा कारण दो है। एक तो ये कि हम अभी पूरे शुद्ध नहीं हो पाए, आज भी हमारे अंदर वही इच्छाएं हैं। दूसरा उत्साह होने का कारण ये है कि और कुछ करें भी क्या। वेयर इन दिस मेटीरियल वर्ल्ड कैन वी बी इंथुसियास्टिक। हम बताइए, क्या चीज के लिए उत्साहित हो जाए, फिर टीवी देखने के लिए? अच्छा, उत्साहित होना चाहिए तो क्या चीज के लिए हम उत्साहित हो जाए फिर? है कोई चीज इस संसार में करने लायक है? कुलशेखर महाराज कहते हैं कि दिन भर मुझे यही करना है कि बस कभी भगवान नारायण करोमि नारायण पाद सेवनम, है ना। नहीं, तो आखिर उत्साहित किस लिए हो जाए?
और इस संसार में है भी तो नहीं कुछ किसके लिए हम उत्साहित उत्साहित हो जाए। बताइए आप किस चीज के लिए उत्साहित हो जाए। भौतिक संसार में क्या करें, स्त्री सुख के लिए। नमामि नारायण पाद पंकजं, करोमि नारायण पूजनं सदा, वदामि नारायण नाम निर्मलं, स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। कह रहे हैं कि अरे बाबा, करने के लिए ही कुछ नहीं है इस दुनिया में। सारी स्त्रियों को इकट्ठा करके अगर भोग कर लिया जाए तो भी एक दिन फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ शिमला में एक एक स्त्री जो कि यहाँ पे सेंटर में आई, वो इसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है। हम्म, इसी से वो मतलब पहले ये रह चुके हैं वो, क्या आप समझ रहे होंगे। पर वो उनका लाइफ ही यही था, हर दिन डिफरेंट पार्टनर, हर दिन यही यही है। और मुझे बोल रहे हैं कॉलेज से ही ये स्टार्ट कर दिया, जब तब से यही करते आ रहे हैं। पर इसमें संतुष्टि नहीं है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है। फिर भगवान की सेवा करके उनको बहुत अच्छा लगता है। हाँ अभी ठीक है प्रभु जी। अब पैसे की थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से ही इसमें गए थे, इस क्षेत्र में। और फिर अब क्या करें, उसी में फंस गए अभी। आप समझ रहे होंगे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देर इज नो पॉइंट वेयर टू बी इंथुसियास्टिक इन दिस वर्ल्ड। कहाँ उत्साहित हो, है ही नहीं कुछ उत्साहित होने के लिए। इसीलिए भगवान को नमस्कार करना, भगवान का अभिषेक हो रहा है उसको देखना, इन छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई, बड़ी बड़ी बातें, सब बड़ी बड़ी बातें हैं। भगवान के लिए नाचना, पीछे खड़े होकर के, मोटापे की वजह से हो सकता है आप ज्यादा ना नाच पाए, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना। कमर उतना अलाउ नहीं करती बुढ़ापे की वजह से, लेकिन कुछ नहीं तो ऐसे चाहे। पॉइंट इज, नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड फॉर विच वी कैन बी enthusiastic। कोई ऐसा चीज ही नहीं है जिसके लिए अगर भगवान की सेवा के लिए, नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, वदामि नारायण निर्मलम नाम निर्मलम, अगर ये ना करना हो तो फिर किस चीज के लिए उत्साहित हो फिर, बताओ। सब चीज तो करके देख लिया होगा अंबानी जी ने, फिर भी असंतुष्टि है, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है। आज भी दाऊद इब्राहिम हो सकता है हम बन जाएं, दाऊद इब्राहिम भी बन जाओगे, तब भी देखो कितना असंतुष्टि रहता है। वो किसी किसी को कॉल करते हैं, ये करवा दो वो करवा दो है? उनको भी मालूम है, सारा सारा मालूम है, फिर भी असंतुष्ट है। जाते हैं बॉम्बे, कॉल करते हैं, वहां से किसी फिल्म स्टार को बुलाएंगे अपने पास, असंतुष्ट है सारे के साथ। फले न परिचीयते। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि फल तो देखो, जिस चीज का आप एस्पिरेशन कर रहे हो, जो चीज आप पाना चाहते हो, वो जिसको प्राप्त है, जरा जाके तो देखो तो जरा वो कितना कंगाल है। तो इसीलिए कह रहे हैं जन्माष्टमी के लिए उत्साहित होना, भगवान की सेवा के लिए उत्साहित होना। उत्साह का मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए उत्साहित हैं कि भगवान के डीटीज को हम उठा के लेके जाएंगे। नहीं, भगवान की डीटीज को कोई भक्त उठा रहा है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, उसको बहुत आनंद हो रहा है, ये देख के मुझको बहुत आनंद हो रहा है। इसलिए राधानाथ महाराज कहते हैं कि वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ए प्योर डिवोटी इज दैट ही इज जस्ट हैप्पी टू अप्रिशिएट others getting glory। आपको तो नहीं मिला डेटीज को उठा करके अभिषेक के लिए ले जाने का, या फिर वहां से लौटा करके अंदर ले जाने का। एक दिन राधेश्याम प्रभु करे थे, इसलिए मैं अल्टर में जाता ही नहीं। मैंने भी देखा राधेश्याम प्रभु बहुत कम ही अल्टर में जाते हैं वहाँ अभिषेक करने के लिए, क्योंकि वहां बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है ना, सब ब्राह्मण दीक्षित वाले सारे, वो सोचते भाई मैंने करना मैं। तो यहाँ अपना पीछे करताल बजाने में कोई कंपटीशन ही नहीं है, बजाओ अपना, पीछे नाचो।
तो ये बात को समझना है। हमेशा हमेशा याद रखना है, कृष्णा इज ए फोटोग्राफर ऑफ हार्ट। कृष्णा इज नॉट ए फोटोग्राफर ऑफ द फेस। कृष्णा इज द फोटोग्राफर ऑफ हार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि माताएं जो है वो मेकअप ना करके जाए, थोड़ा ढंग से दिखना चाहिए, है ना? नहीं। बाकी दिन तो शादियों में तो कितना सज के जाते हैं, तो जन्माष्टमी में नहीं सज के जाएंगे? हमारे भगवान का बर्थडे है, अल्टीमेट पापा जी का बर्थडे है कि नहीं? मैं ये बात कह रहा था कि उत्साहित होने का कारण क्या है। अरे उत्साहित होने का कारण है, एक तो सबसे पहले अपने अंदर जो इतनी हृदय में गंदगी है, ये एक कारण है। और दूसरा ये कारण है कि और किसके लिए उत्साहित हो इस संसार में, बताइए। अगर मान लो हम अपनी पत्नी के लिए भी उत्साहित हो जाते हैं, हम पति के लिए उत्साहित हो भी जाते हैं, लेकिन कर्तव्य बोझ से ही उसको करना पड़ेगा। ये हमारा कर्तव्य है, एक दूसरे की मदद करना कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप चाहेंगे कि हमेशा वो आपके साथ रहे, तो वो नहीं रहेंगे। एक दिन हो सकता है पत्नी पहले मर जाएगी, एक दिन हो सकता है पति पहले मर जाएगा। फिर आप हो सकता है कि विरह के गीत गाएं कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, है ना? हमारे नव योगेंद्र महाराज ने गाया। तीसरा कारण ये भी है उत्साहित रहने का, कि अगर नहीं उत्साहित रह करके भगवान की सेवा करेंगे तो माया देवी पूरे उत्साह से सेवा करवा लेंगे अपनी। इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। बड़ा, मन तो बहुत कुछ बोलता है, मन का क्या ही है। एक शुद्ध भक्त को, यू शुड बिकम एक्सपर्ट इन सेइंग नो टू योर माइंड। मन तो बहुत कुछ कहता है, सब उधेड़ बुन को एक साइड में रख करके मन को कहने दो, मन का काम है कहना, और कहता रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन उत्साहित रहना चाहिए। क्यों कृष्ण के लिए उत्साहित रहना चाहिए? अरे हम अभी तक 25 साल में अभी तक शुद्ध नहीं हुए। आज भी कुछ ऐसी चीज है जो कोई दूसरा ले ले तो हमें दिक्कत है, चाहे वो हलवा ही क्यों ना हो। तो ऐसा हो कैसे रहा है? कृष्ण के अलावा किसी और चीज के लिए विवाद करने का मतलब ही ये है कि वो भी चीज आपको चाहिए। बड़ा, और इस संसार में वस्तु ही नहीं है कोई उत्साहित रहने की, तो करे क्या फिर? जो भी चीज हम सोचते हैं कि ये वाली चीज बस मेरा हो जाए प्रभु जी, वो प्राप्त क्यों हुए? लोगों को देखो जूते खाए हैं ऐसा लग रहा है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी मेरे को ना एक बेटा चाहिए, बेटी तो हो है लेकिन एक बेटा चाहिए बस। एक हस्बैंड वाइफ मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु जी, अभी उनको हो गया काफी समय हो गया ना, उनको शादी के हो गया, मतलब काफी समय है ना, 11-12 साल हो गए। तो अब मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी एक बेटी है, एक बेटे का प्लान करें क्या? मैं बोला कि अभी बस है, ठीक है, बेटी है ठीक है। वो पू नामक नरक त्रायते इति पुत्र वाला श्लोक पढ़ लिया हो ना उन्होंने? अरे भजन करो सब। इसलिए पुत्र को बोलते हैं क्योंकि पुत्र में आसक्ति होती है, तो इसीलिए वो तो रौरव नरक के लिए बोलते हैं कि, और नरक जो भी कोई सामान्य जीवन जीता है इस संसार में, वो रौरव नरक जाता है। मतलब कोई किसी का पाप नहीं करता, किसी का चोरी वगैरह नहीं करता, कोई रहता है तो उसको पुण्य हेल्प करता है, दान करता है। लेकिन कृष्ण भक्ति अगर नहीं करता है तो भी वो रौरव नरक में जाता है। केवल कृष्ण भक्ति नहीं करने का, बाकी सब कुछ करता है, दान पुण्य करता है, कोई भूखा है उसको खिला दिया, और अच्छा जीवन भी जी रहा है, किसी का कोई गलत नहीं करता है, कहीं कोई चोरी नहीं, ये सब नहीं करता है, तो भी रौरव नरक में भेजा जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। क्योंकि मनुष्य जीवन का यूटिलाइजेशन नहीं किया। मान लो हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमने कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं किया, तो हम किसी की भी मदद कर रहे हैं तो वो खोखली मदद है। क्योंकि फिर भी वो नरक में तो जाएगा ही, नरक जाने से तो बचा नहीं पाए। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि नमामि नारायण पाद पंकज, करोमि नारायण पूजनम सदा।
वदामि नारायण नाम निर्मलम। चौथा कारण क्या है कृष्ण के लिए उत्साहित रहने का? कि बाबा सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो इन्हीं के लिए उत्साहित रहे हैं। कुलशेखर महाराज जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं, देख रहे हो, सबसे बड़े बड़े इन्हीं कृष्ण के लिए, राधा रानी इन्हीं कृष्ण के लिए, शिव जी है ना, नहीं, चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग कृष्ण के लिए उत्साहित रहे हैं जीवन में। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप रहे भगवान कृष्ण का, इन्हीं के लिए उत्साहित रहे हैं सारे लोग। घुमा फिरा करके इन्हीं के लिए उत्साहित रहते हैं, बड़े बड़े लोग भी इन्हीं के लिए उत्साहित रहते हैं। तो हम क्यों ना भगवान के लिए उत्साहित रहें। कई बार आपके उत्साह को कम करने के लिए आएगा कि ये मेरा डिपार्टमेंट, ये उनका डिपार्टमेंट, ये उनके गुरु, ये मेरे गुरु, ये मेरा एरिया, वो उनका एरिया, इनका एरिया, उनका एरिया, इनका एरिया, किसी का एरिया नहीं। एवरीथिंग इज माई एरिया। सब मेरा है, क्योंकि कृष्ण मेरे और सब कुछ कृष्ण का है कि नहीं? हर वो चीज जो कृष्ण के चेहरे पे मुस्कान लाए वो मेरी है, और मैं उसको करने के लिए अपना, देखो, हम क्या कह रहे, मैं ऐसे झूठ थोड़ी बोल रहा। नित्यानंद प्रभु ये कह रहे हैं, जे जना गौरांग भजे से अमर प्राण दे। नित्यानंद प्रभु ये कह रहे हैं, यही तो हमारे वास्तविक रिश्तेदार है ना? ठीक है, तो हमने आज ये चर्चा किया कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किन 4 कारणों से उत्साहित रहना चाहिए। और हमें अपने हृदय को देखना चाहिए। आज भी अगर कुछ चीजें हैं जिनका बुरा लग रहा है, तो यही समझना चाहिए कि अभी तक कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ है। जिन चीजों के पीछे अभी झगड़ा चल रहा है, इसका मतलब वही सीट आपको भी चाहिए बाबा। तभी तो जाकर के सीनियर डिवोटी से कह रहे हैं, प्रभु जी ये ऐसे करते, बताओ ऐसे इनको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना करे तो हम करें। तभी तो जाकर के कह रहे हैं। एक मेरे पास आए, बोलते हैं प्रभु जी इनका ना ये चीज ठीक नहीं प्रभु, ये वो भी चीज ठीक नहीं। वो क्यों हमारी आलोचना कर रहे हैं? तो इसीलिए कि वो सब हमको मिले। चलो ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि भगवत सेवा के लिए क्यों उत्साहित रहना चाहिए। उत्साह का मतलब ये है, उत्साह वैष्णव सिद्धांतों के प्रति उत्साह होना चाहिए। उत्साह ये नहीं होना चाहिए कि सबसे ऊंची चीज वैष्णव सिद्धांत की, आज आज जन्माष्टमी के दिन सबका दास बनने को चलो, जो भी बोले सबका दास आज। आई विल बिकम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ, जिसको हमने ये सेवा एलोकेट की। जैनंद प्रभु का एग्जांपल है। जैनंद प्रभु सबको सेवा एलोकेट कर देते थे, मंदिर के इंचार्ज थे मॉन्ट्रियल टेम्पल के। सबको सेवा एलोकेट करने के बाद जो सबसे नीचे जो सेवा रहती थी, जो मान लो डस्टबिन क्लीनिंग की सेवा है, तो डस्टबिन क्लीनर जो डिवोटी था, जो इंचार्ज था डस्टबिन का, उसके सर्वेंट जैनंद प्रभु बन जाते। कि उसकी सेवा, सब सेवा लोकेट कर दिया, अब उनकी सेवा में हम हेल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जा रहे जा डस्टबिन, उसकी सेवा में हम असिस्टेंट बन गए। ये उत्साह है, इस सिद्धांत का पालन करने का उत्साह है। आज विनम्रता का उत्साह है। क्या उत्साह है? जाओ, दुनिया की ऐसी की तैसी, मैं किसी से भी, सबसे मैं सबसे गाइडेंस लूंगा, सबसे पूछ करके सबकी कृपा मांगूंगा। आज जन्माष्टमी मना लिया, ये है जन्माष्टमी। ऐसी जन्माष्टमी, ऐसी जन्माष्टमी मनाना चाहिए, है ना? ऐसे जन्माष्टमी मनाना चाहिए। ऐसे नहीं जन्माष्टमी मनाना चाहिए कि मैं जो आज राधा रानी ने, मैंने जो गार्लैंड बनाया वही पहना है। ये नहीं, जो फूल लाने वाली गाड़ी जा रही है उसका टायर रिपेयर कराने के लिए सुबह मंगल आरती छोड़ के उसका टायर रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7 बजे तक फूल माला चाहिए। अपनी मंगल आरती छोड़ के सुबह टायर रिपेयर करवाने के लिए जा रहे हैं।
किस लिए? ताकि ताकि भगवान के लिए फूल आ सके। मंगल आरती गाने की तो बात ही छोड़ दो, इसकी सेवा एलोकेट है। ऐसे जन्माष्टमी मनाना चाहिए, ऐसे मनाएंगे जन्माष्टमी। वो प्रतिष्ठा के झगड़ा करके जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। या फिर चुपके से, चोरी चोरी चुपके चुपके प्रसादम वाली लाइन तोड़ करके सबसे पहले प्रसाद ले लिया। इसमें ऐसे जन्माष्टमी मना रहे हैं आप? ऐसे नहीं जन्माष्टमी मना रहे। सबसे पीछे वाला जो भक्त है लाइन में, उसको पानी तो नहीं चाहिए, ये सोचना रियल जन्माष्टमी है। ये सोचना कि डस्टबिन जो भर गया है, मेरा हाथ गंदा हो जाएगा, मुझे मालूम है कि सब लोग जूठा उसमें डालेंगे, लेकिन फिर भी वो जो वॉश बेसिन भर गया है, उस वॉश बेसिन को अपने हाथ से जन्माष्टमी के दिन साफ करना। ये वास्तविक जन्माष्टमी है। ऐसे जन्माष्टमी मनाना चाहिए। आज से साधक बनना चाहिए। जिस दिन अपनी चीजों को सैक्रिफाइस करना सीख जाएंगे कृष्ण के लिए, तब साधक बन जाएंगे। इससे पहले तक जब मैनेज करके चलते हैं, ये भी अपना भी चल जाएगा, उसी में अपना भी चल जाएगा वाला करते हैं, तब तक तो मैनेजर होते हैं ना। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग अच्छी वाली जन्माष्टमी मनाना, है ना? नहीं, ऐसे तो जन्माष्टमी तो सब लोग मनाते हैं। उसमें क्या ना, कहते हैं कि अ, गणपति बप्पा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन। ये कह करके आपने ये बोल दिया है कि ये तुमसे, हमारे भक्तजनों में तुम हमसे बढ़कर कौन है, ये कह करके आपने कह दिया है कि तुम सबसे निकृष्ट हो। आपका ये हमारे अंदर ये जो उत्साह है, ये दुनिया का कचरा इकट्ठा करने का, ये अपने आप में ये सिद्ध कर रहा है कि तुम शुद्ध भक्त नहीं हो। नॉर्मल जीवन जियो, माला करो, रोज साधना कार्ड भेजो। ये है। ठीक है, ज्यादा समाज सुधार में नहीं, प्रभु जी वो कैसे हुआ, इन्होंने ऐसे नहीं करना चाहिए था। अभी समाज सुधार, जब अपना सुधार हो जाए तब तो समाज सुधार में उतरे हम। अपना समाज सुधार हुआ ही नहीं है। विवेकानंद वाला हाल हो जाएगा, खुद सिगरेट छोड़ नहीं पा रहे, शराब भी पी रहे हैं, लड़कियों से भी कनेक्शन है, उसके बाद समाज सुधार के क्षेत्र में उतर गए। ऐसे कैसे समाज सुधार होगा? जिसका समाज सुधारने जाएंगे उनके घर की स्त्रियों को उठा ले जाएंगे। ऐसे तो होगा समाज सुधार? चलो, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है अपना, उनका है कंट्रीब्यूशन, फोटो लगाते हैं सब लोग, तो हम उसमें नहीं वो कर रहे। लेकिन जो सच बात है वो तो सच्ची बात है नहीं? हमारे यहाँ मोग लीला प्रो ने कह दिया तो लोग बुरा मानते हैं। क्या बुरा मानना है भाई? हमारे आदर्श की कमी है? भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर है, इतने बड़े बड़े लोग हैं। कमी है कि हमको किसी दरुल व्यक्ति को ही आदर्श बनाना है अपना? हाँ, ठीक है, तो आज हमने दो चीजों पे चर्चा किया। एक तो चार कारण जिसकी वजह से हमको भगवान की सेवा के प्रति उत्साहित रहना चाहिए, और वास्तविक जन्माष्टमी मनाने का मतलब क्या है। वास्तविक जन्माष्टमी मनाने का मतलब ये है कि हमें उन वैष्णव सिद्धांत, जो वैष्णव आचार्यों के द्वारा पालन किए हुए जो सिद्धांत हैं, वैष्णव आचार्यों के द्वारा पालन किए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने के लिए उत्साहित होना चाहिए। वास्तविक ये जो है वास्तविक जन्माष्टमी। तो ये दो चीजों पर चर्चा किया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। अभी ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, सब भक्तों को सेवा भी करना है। ठीक है। हरे कृष्ण।
जब आपको मन में कुछ इधर उधर हो ना, तो ये लेक्चर सुन लेना चाहिए। थोड़ा थप्पड़ पड़ेगा तो सुधर जाएंगे, है ना। मैं तो कभी कभी खुद ही का लेक्चर सुनता हूँ, मिलता है थोड़ा, क्योंकि बाकी जगह पे इतना थप्पड़ नहीं लगता। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी को हैप्पी प्रभु जी जन्माष्टमी। वो मुझे 4 कारण बता देंगे वो जो अभी आपने बताए थे। और ये लेक्चर अभी आ जाएगा, राणा पाटिल पे डाल देंगे ऑडियो ना, थोड़ी देर में। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण श्री धनुष हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी को दंड हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हैप्पी जन्माष्टमी। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। हरे कृष्ण।